हेलो, बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग आज अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो जल्द कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि आप लोग अगर हमारे तरफ से कोई भी वीडियो डाउनलोड किया जाएगा या अपलोड किया जाएगा तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो बेल आइकन को दबा दें, और अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल पर बने रहें और शेयर भी करते रहें। यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम बेसिक से मेंसुरेशन पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट का क्यों भी जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है, A B C और D। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा स्मॉल a है। अब इसको केंद्र मान करके यहां से इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके यहां से एक चाप खींच लेते हैं। और अब यहां पर अगर जो एक सर्किल बना दिया जाए, यहां पर एक सर्किल बना दिया जाए तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका जो रेडियस होगा, मान लेते हैं कैपिटल R क्या होगा, तो इसका रेडियस जो होता है a/6 होता है, a/6 होता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? तो चलिए हम लोग इसका क्यों समझते हैं कि आखिर होता क्यों है। हम लोग यहाँ पर हर एक पॉइंट का क्यों समझेंगे, एकदम बेस्ट थ्योरी मिलेगा। चलिए, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a है। अगर जो हम इसको यहां से इस प्रकार से मिला दें तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a है, तो क्या ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब किसी को लगेगा कि ये सेंटर सरकमफ्रेंस कैसे मतलब कि ये दोनों बराबर क्यों होगा? तो देखो, इसको अगर जो हम लोग इसको इस प्रकार से अगर जो मिलाएं तो क्या देखो, एक सर्किल बन रहा है। सर्किल बन रहा तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होती है, तो क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस नहीं होगी? वही होगी, बराबर ही होगी। इसीलिए हम लोग ऐसा किए, बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a। अब इसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं, ये हो गया इसका रेडियस r हो गया। इसका रेडियस r हो गया। अब इसको अगर जो इस प्रकार से मिला दिया जाए तो ये भी r, ये भी r, और इसको एक बार इस प्रकार से मिला दिया जाता है यहां से यहां तक, और इसको यहां इस प्रकार से यहां मिला दिया जाएगा। तो ये तो देखो, यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी a,
तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो जाएगा, इसका भी a हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो है r है, ये r है तो r हो जाएगा। अब हम एक बार यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर से हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं, इसको इस पर से यहाँ पर इस पर जो है लंब डाल देते हैं। लंब डाल देते हैं। ये मार्कर ठीक से नहीं चला, इसको चलते हम लोग यहाँ से इस पर लंब डाल दिया। इसको एक बार मान लेते हैं k, ठीक, इसकी लंबाई जो है एक बार मान लेते हैं k। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक r हो गया, और ये जो केंद्र है इसको मान लेते हैं कि ये O है। यहाँ से यहाँ तक r है, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है a है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि O से A तक कितना इसकी लंबाई हो जाएगी, O से कितना लंबाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी a माइनस r हो जाएगी। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है a है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई r है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी r बन जाएगी, क्योंकि ये एक आयत बन जाएगी। ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो है क्या है, मतलब कि वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री हो जाए। तो तीन कोण जब 90 डिग्री हो गया तो समझो कि ये एक आयत हो गया, अपने आप चौथा कोण बन जाएगा 90 डिग्री। अब देखो, अब ये कितना बच गया है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, तो ये बच गया a माइनस r बच गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक r बच गया, और ये r हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पहले चलते हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं P बिंदु है, ये जो है लाइन P है, तो पहले चलते हैं हम AOP में, पहले चलेंगे AOP में। त्रिभुज AOP में चलते हैं, AOP में चलते हैं। AOP में चलते हैं, तो यहाँ से अगर जो हम k स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज चलेंगे POB में, OPB में चलते हैं, त्रिभुज OPB में चलते हैं, OPB में। यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, k स्क्वायर निकालते हैं, k स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस r आ जाएगा का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा a माइनस r का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 2, समीकरण 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दोनों का LHS जो है बराबर है, LHS बराबर है तो दोनों का हम RHS बराबर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर a प्लस r का होल स्क्वायर माइनस a माइनस r का होल स्क्वायर। अब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, एक बार प्लस में करते हैं और एक बार माइनस में करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ भी देखो, यहाँ से इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो पहले प्लस में करते हैं, a माइनस r प्लस r हो गया, फिर अब दोनों को माइनस में करेंगे, a माइनस r माइनस r आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो पहले तो प्लस में करते हैं,
ए प्लस आर प्लस ए माइनस आर। अब दोनों को माइनस में करेंगे, अब माइनस में करेंगे ए प्लस आर माइनस ए प्लस आर। यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ आर से आर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ आर से आर कैंसिल हो रहा है। यहाँ से ए इंटू ए माइनस 2r इक्वल टू 2a इंटू 2r हो जाएगा, 2a इंटू 2r हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2r बराबर 4r हो जाएगा। अब इसको हम इधर सोल्व करते हैं, इधर शायद फ्रेम में कट गया होगा, तो अब इसको हम इधर सोल्व करते हैं। a माइनस 2r इक्वल टू 4r हो जाएगा। a माइनस को हम इधर ले जाते हैं, a बराबर 6r हो जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल R बराबर हो जाएगा a/6 हो जाएगा। ये हो गया प्रूव। ये तो हम लोग यहाँ पर a मान के किया, वहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मान रखेंगे। वर्ग का जो भी हो न्यूमेरिकल, मतलब कि भुजा का लंबाई जो भी हो वहाँ पर रख के 6 से डिवाइड कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।